कौन है हमारे सेलिब्रिटीज? ये क्रिकेटर्स जो हमें जुआरी बनाने पर तुले हैं या फिर ये एक्टर्स जो हमें नशेड़ी बनाने पर तुले हैं? आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि ये वीडियो किसी के खिलाफ हेट पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया है और न ही ये रोस्टिंग वीडियो है, बल्कि ये एक एजुकेशनल वीडियो है जिसका मकसद केवल और केवल अवेयरनेस फैलाना है। शुरू करते हैं अक्षय कुमार से। अक्षय कुमार उन सेलिब्रिटीज में से एक हैं जिनका मानना है कि सेलिब्रिटी को धूम्रपान वाले ऐड नहीं करने चाहिए। इनफैक्ट अक्षय कुमार ने तो यहां तक कहा है कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो किस तरह के सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं। ऐसा है कि जनाब ऑडियंस को भी पता होना चाहिए किसको फॉलो करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, एंड जो गलत है सो गलत है। मुझे कई ऑफर्स आते हैं, मैं आपको बताऊं, मुझे कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार होते हैं, लेकिन बात उसकी नहीं है। स्वस्थ भारत, तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा। वैसे तो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस तरह के ऐड करते हैं, लेकिन जब बात अक्षय कुमार की आती है तब यहां पर चर्चा करना जरूरी बन जाता है। वैसे अक्षय कुमार पहले स्मोकिंग वाले ऐड करते थे, लेकिन बीच में एंटी स्मोकिंग वाले ऐड किए और काफी अवेयरनेस भी फैलाई थी और बहुत बड़े बड़े सोशल इशू पर मूवी भी बनाई थी। इनफैक्ट अक्षय कुमार तो स्वच्छ भारत अभियान से भी जुड़े हैं। लेकिन जब से अक्षय कुमार का ये ऐड देखा है उसके बाद तो अक्षय कुमार तो क्या पूरे सेलिब्रिटी पर से विश्वास उठ गया। लेकिन ये ऐड तो इलायची का है, कहने को ये ऐड इलायची का है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी घटिया मार्केटिंग रणनीति होती है। ये कंपनियां किस तरह से जनता और सरकार को बेवकूफ बनाती है, ये इलायची के नाम पर किस तरह के प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करती है, आइए समझते हैं इसे डिटेल से। शुरू करते हैं 1975 से, जब सरकार सिगरेट विज्ञापन अधिनियम लेकर आई, जिसमें सिगरेट के पैकेजिंग और उसके विज्ञापन पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी को प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया गया। इन कंपनीज की प्रॉब्लम तब और बढ़ गई जब 1995 में टीवी विनियम अधिनियम आया, जिसमें किसी भी ऐसे प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया गया जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हानिकारक पदार्थ जैसे शराब, तंबाकू आदि को प्रमोट करेंगे। दोस्तों, यहां से शुरू होती है भारत में सरोगेट एडवर्टीजमेंट। नशीले पदार्थों के विज्ञापन पर बैन के कारण इन कंपनीज ने नया रास्ता निकाला, सरोगेट एडवर्टीजमेंट। क्या होता है ये सरोगेट एडवर्टीजमेंट? इसे समझने से पहले हमें ब्रांड एक्सटेंशन के बारे में समझना होगा। ब्रांड एक्सटेंशन किसी कंपनी का तब होता है जब वो कंपनी उसी ब्रांड नेम से अलग अलग प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है और उनका विज्ञापन करती है। यहां तक दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आती है सरोगेट एडवर्टीजमेंट में। नशीले पदार्थों के विज्ञापन पर बैन के कारण ये कंपनी उसी ब्रांड नेम के अलग अलग प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करती है। ये प्रोडक्ट उससे मिलते जुलते भी हो सकते हैं या फिर एकदम अलग। जैसे एक शराब का ब्रांड है किंगफिशर, तो वो किंगफिशर पानी के नाम से भी ऐड करता है और किंगफिशर सोडा भी। इसी प्रकार से एकदम अलग वो किंगफिशर कैलेंडर के नाम से भी ऐड करता है। वहीं यदि तंबाकू कंपनी पान पराग, विमल और रजनीगंधा की बात करें तो ये माउथ फ्रेशनर या इलायची का ऐड करता है। दोस्तों, यही होता है सरोगेट एडवर्टीजमेंट। इसका उद्देश्य ब्रांड रिकॉल करना होता है। सरोगेट एडवर्टीजमेंट की हिस्ट्री पर नजर डालें तो इसकी शुरुआत ब्रिटेन में मानी जाती है। ब्रिटेन में शराब पीना आम बात थी और वहां पर पुरुष अधिक शराब पीने के कारण डोमेस्टिक वायलेंस काफी बढ़ गया, जिसके कारण महिलाओं ने इन शराब कंपनियों के विरोध में सार्वजनिक प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और इसके बाद सरकार ने इनके विज्ञापन पर बैन लगा दिया गया। और इसके बाद इन कंपनीज ने एक नया तरीका निकाला, उसी ब्रांड नेम के अलग अलग प्रोडक्ट पानी और सोडा का ऐड करना शुरू कर दिया और यहां से शुरू होता है सरोगेट एडवर्टीजमेंट। भारत में नशीले पदार्थों के विज्ञापन पर तो प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन सरोगेट एडवर्टीजमेंट की प्रॉब्लम अभी भी खड़ी थी। 2008 में सरकार ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और अन्य मीडिया में सरोगेट एडवर्टीजमेंट को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन 2009 में इसमें एक संशोधित किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि सेम ब्रांड नेम और लोगो का यूज कर सकते हैं। मतलब कि इन कंपनियों के लिए सरोगेट एडवर्टीजमेंट करना कितना आसान है। 2021 में ASCI जो विज्ञापन को कंट्रोल करती है उसने नए रूल और रेगुलेशन बनाए, जिससे ये पता लगाए जा सकते हैं कि विज्ञापन ब्रांड एक्सटेंशन का है या फिर सरोगेट का। पहला नियम यह है कि प्रोडक्ट ऑथेंटिक रूप से रजिस्टर होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि ब्रांड 2 साल पुराना है तो उसका कारोबार 5 करोड़ से अधिक होना चाहिए। यदि ब्रांड 2 साल पुराना नहीं है तो उसकी बिक्री प्रति माह 20 लाख होनी चाहिए। 10 करोड़ से अधिक इन्वेस्ट करती हो, वो इन्वेस्ट भूमि में हो सकता है, मशीन में हो सकता है या फिर सॉफ्टवेयर में। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें विज्ञापन पर खर्च किए गए पैसे नहीं माने जाएंगे। यदि विज्ञापन पर यह शर्त पूरी होती है तो वो ब्रांड एक्सटेंशन है, नहीं तो वो सरोगेट एडवर्टीजमेंट है। देखने पर हमें ये रूल एंड रेगुलेशन बहुत पावरफुल लगते होंगे,
लेकिन एक्चुअली में ये इतने पावरफुल है नहीं। हालांकि इन नियम से उन कंपनीज के लिए प्रॉब्लम खड़ी हुई जो विज्ञापन में दिखाए गए प्रोडक्ट को एक्चुअली में प्रोड्यूस ही नहीं करती है या फिर बहुत ही कम प्रोड्यूस करती है। हाल ही में AICI ने 12 शराब कंपनियों के सरोगेट एडवर्टीजमेंट पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन उन कंपनीज के लिए अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो विज्ञापन में दिखाए गए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है। उनके लिए ये शर्त साबित करना आम बात है। यहाँ पर एक बात क्लियर हो जाती है कि सरोगेट एडवर्टीजमेंट पर अभी भी कोई कठोर रूल एंड रेगुलेशन नहीं बने हैं और न ही कोई स्ट्रिक्ट कानून बना है। यहाँ पर एक पॉइंट इन स्मोकिंग वाली कंपनीज का भी है और आपके दिमाग में भी एक सवाल आया होगा कि शराब और तंबाकू के विज्ञापन पर बैन है, लेकिन वहीं इनको प्रोड्यूस करना, इनको बेचना, खरीदना, इनफैक्ट यूज करना तो लीगल है। जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर सरोगेट एडवर्टीजमेंट है, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक भी है। हमें इस टॉपिक को भी डीपली समझना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ये विषय राज्य सूची का है। हाल ही के वर्षों में सभी राज्यों ने शराब के टैक्स से 2.25 ट्रिलियन डॉलर की कमाई की और पूरी तंबाकू इंडस्ट्री 35,000 करोड़ की है, जो कुल उत्पाद शुल्क में 10% का योगदान देती है। कहने का मतलब है कि सरकार को टैक्स बहुत अधिक मात्रा में मिल रहा है। इसके साथ साथ में इसके फेवर में एक पॉइंट ये भी दिया जाता है कि बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। यदि इन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगी, जैसे चरस और गांजा में है। भारत में चरस और गांजा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है तो इनकी कालाबाजारी होती है, जिससे सरकार टैक्स से वंचित रह जाती है। इसी प्रकार से यदि शराब और तंबाकू पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती है। कुछ डेटा और फैक्ट की ओर नजर डालते हैं, फिर आगे बात करते हैं। WHO के अनुसार भारत में हर साल 10 लाख से अधिक लोगों की मौत तंबाकू के कारण होती है और भारत तंबाकू के उपभोक्ता के रूप में सबसे बड़ा उपभोक्ता है। यहाँ पर 21% लोग तंबाकू का सेवन करते हैं और मुंह के कैंसर का 90% कारण तंबाकू है। तो इस चीज का एक्चुअली में समाधान है क्या? एक तरफ लोगों को रोजगार मिल रहा है, सरकार को टैक्स मिल रहा है और वहीं दूसरी तरफ लोगों की जान भी जा रही है। न्यूजीलैंड में 2008 के बाद में हुआ कोई भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल के दौरान हानिकारक पदार्थ तंबाकू, सिगरेट आदि को नहीं खरीद सकता। मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ इंडिया में होना चाहिए, क्योंकि पुरानी जनरेशन तो वैसे ही आदी हो चुकी है। यदि हम बैन भी लगा देंगे तो वो कुछ तो कुछ जुगाड़ कर ही लेगी, लेकिन हम नई जनरेशन को इस चीज से अलग रख सकते हैं। इंडिया में जहां यूथ नशे की ओर जा रही है, वहां पर रोल आता है सेलिब्रिटीज का। एक रिसर्च के अनुसार पाया गया है कि सरोगेट एड करने वाले सेलिब्रिटीज का प्रभाव 66% लोगों पर पड़ा। 27% लोगों की राय तटस्थ थी, वहीं केवल 7% लोगों ने कहा है कि हम पर प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है कि नॉर्मल सरोगेट एडवर्टीजमेंट की तुलना में सेलिब्रिटी वाले सरोगेट एडवर्टीजमेंट का प्रभाव अधिक पड़ता है। वीडियो के एंडिंग में कंक्लूजन के रूप में मैं 3 चीजों को हाईलाइट करना चाहता हूं। पहला तो है कि सरकार यदि नशीले पदार्थों पर पूर्ण रूप से बैन नहीं लगा सकती है तो कुछ कठोर कानून जरूर बना सकती है, जिससे हम नई जनरेशन को इस चीज से बचा सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है सरोगेट एडवर्टीजमेंट को बैन करने के लिए कठोर रूल एंड रेगुलेशन बनने चाहिए, कड़क कानून बनने चाहिए। और तीसरा पॉइंट है सेलिब्रिटी। कौन होता है सेलिब्रिटी? सेलिब्रिटी वो व्यक्ति होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं, उसको अपना हीरो मानते हैं, आइडल मानते हैं और उसके जैसा बनना चाहते हैं। जिस सेलिब्रिटी को जितने अधिक लोग देखेंगे वो उतना ही बड़ा सेलिब्रिटी होगा। यदि जनता इन्हें इतनी मानती है, इतना प्यार करती है, इतना चाहती है, तो इन सेलिब्रिटी की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो जनता को किस तरह की चीजें परोस रहे हैं। यहाँ पर हमें जनता को भी एक चीज सोचनी पड़ेगी कि हमारे सेलिब्रिटी कैसा होना चाहिए।